हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज। सो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया था एंड इस वीडियो के अंदर हम सर्चिंग की दोनों एल्गोरिथम्स दैट इज़ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च दोनों कर लेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च में क्या है बच्चों कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 45, 23, 72, 2, 12, 89, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे इस लिस्ट में से एलिमेंट जो 12 है ये ढूंढना है कि कहाँ पर है। तो लीनियर सर्च क्या करेगा, एक लीनियर ऑर्डर में 1 बाय 1 चलता जाएगा आगे तक, मतलब लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। और तब तक चलता जाएगा मेनली जब तक उसको उसका जो एलिमेंट टू बी फाउंड है नहीं मिल जाता। जैसे सबसे पहले क्या करेगा, ये कहलाता है हमारा जो एलिमेंट हमें ढूंढना है, ये कहलाएगा हमारा की एलिमेंट, ठीक है। अब ये की एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर करने पर देखा कि 1245 इक्वल नहीं है, तो इसने क्या किया, अपना इंडेक्स एक आगे शिफ्ट कर लिया। फिर की वैल्यू को 23 के साथ, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जो भी एलिमेंट है उसके साथ मैच किया। मैच नहीं हुआ, फिर आगे शिफ्ट हो गया। फिर मैच किया, फिर नहीं मैच हुआ, तो फिर आगे शिफ्ट हुआ। फिर से कंपेयर किया, नहीं मैच हुआ, फिर से आगे शिफ्ट हुआ। अब जैसे ही कंपेयर हुआ, इसने बता दिया कि ये कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इंडेक्स वैल्यू 4 पे प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से हमारा लीनियर सर्च काम करता है, ठीक है। अब एक इसका प्रोग्राम और देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो प्रोग्राम के लिए मैं एक बार पहले कोड लिख देती हूँ, उससे समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आएगा हमारा इंट सर्च। ये हमने एक फंक्शन बनाया है इंट, पैरामीटर पास किया है इंट एरे, इंट एन एंड इंट एक्स, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें आगे चल रहे हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू n, आई प्लस प्लस if array index I is equal to x, then return I, else return -1, ठीक है। ये तो हमारा बन गया फंक्शन। अब मेन फंक्शन पे आते हैं, इंट मेन। ये क्या कहता है, सबसे पहले इसने एरे डिफाइन की, इंट एरे। एरे में एलिमेंट्स है हमारे, एक 2 का, एक 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं 39, एक ले लेते हैं 22, ओके। इसके बाद में इंट x इक्वल्स टू 40, इंट n इज इक्वल्स टू साइज ऑफ array divided by size of array index 0, ठीक। इसके बाद में इंट रिजल्ट इक्वल्स टू सर्च, इसमें हमने बात किया था एरे n और x को, और इसके बाद में f रिजल्ट इक्वल्स टू -1, printf
एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, ठीक है, एल्स printf element at index %d, comma result return 0, ये बंद हो गया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ये कोड क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड stdio_h, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब मेन आता है फंक्शन के ऊपर। हमने एक फंक्शन बनाया है सर्च नाम का, जो लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहा है। इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, जैसे सबसे पहले एक तो एरे होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए एलिमेंट्स की, ठीक है। एक n नाम का पैरामीटर बनाया है। n नाम का पैरामीटर क्या बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, तो उतने ही एलिमेंट्स के साथ में कंपैरिजन होना चाहिए। लास्ट एलिमेंट को मेनली डिनोट करेगा। और x है हमारा की एलिमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने कहा था कि आपको जैसे एक लिस्ट दे रखी है, कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हर एक के साथ कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करे जा रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, जब तक की एलिमेंट नहीं मिलता। जैसे मान लो की एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट था, तो हमने क्या किया, पहले इसके साथ कंपेयर किया, नहीं मिला तो आगे शिफ्ट हुए, इसके साथ कंपेयर किया, नहीं मिला, फिर आगे शिफ्ट हुए, इससे कंपेयर किया, नहीं मिला, फिर कंपेयर किया, आगे शिफ्ट हुए जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। कहाँ से लगाना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक हम एक लूप लगाएंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, i इज लेस देन टू n, मतलब लास्ट एलिमेंट तक, एंड i प्लस प्लस हर बार होता जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर एरे की ith पोजीशन चेंज होगी, 0 होगी, कभी 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, एंड सो ऑन अप टू n चलेगी। अगर ये हमारे की एलिमेंट से मैच कर जाती है, जैसे मैंने कहा फोर्थ इंडेक्स पे यहाँ पे मेरा की एलिमेंट प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही क्या हुआ, एरे ऑफ 4 इक्वल्स टू x हो गया। जैसे ही मिला तो क्या हो, मेरी ith वैल्यू मतलब कि वहाँ जो भी एलिमेंट है, सॉरी जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ये रिटर्न क्या कर देगा, इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं मिलता है एल्स के केस में, ये -1 रिटर्न कर देगा, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अब मेन फंक्शन देखिए क्या कह रहा है। मेन फंक्शन कहता है एक एरे डिक्लेयर कर दी, जिसमें कुछ एलिमेंट डाल दिए, 2 3 4 10 40 39 22। हमने कहा की एलिमेंट कौन सा है, 40 है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, n को कैसे इसने निकाला, साइज ऑफ फंक्शन यूज़ करके, साइज ऑफ एरे। इसके अंदर देखो, यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, एक साइज ऑफ का मैं करके आपको दिखाती हूँ कैसे है। ये कहता है साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे इंडेक्स वैल्यू 0। अच्छा, अब साइज ऑफ क्या कहता है, साइज ऑफ ये नहीं बताता कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके लिस्ट के अंदर, ये कभी नहीं बताता। वो बताता है एक एलिमेंट है, जैसे आपने कोई इंटीजर लिया 4, अब ये कितना स्पेस लेता है, मान लीजिए 4 बाइट्स का लेता है, ठीक है। तो ये करेगा, इस 4 बाइट्स को गिनेगा। अब मान लो 5 एलिमेंट्स ऐसे डाले हैं, 5 है, 3 है, 1 है, 7 है, 9 है, और हर एक क्या करते हैं, 4 बाइट्स के हैं, अगर सब 4 बिट्स के हैं, ठीक है। 4 बिट्स के आपके एलिमेंट्स हैं, तो 4 बिट्स के एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो साइज ऑफ इतना सा तो क्या देगा, वैल्यू 20 दे देगा, ठीक है। अब साइज ऑफ एरे 0 कहा मैंने, क्यों कहा कि अगर मान लो मैं पहले एलिमेंट कितना स्पेस लेता है, यानी कि 4 बिट्स ले रहा है, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 ही तो एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो हमने ये साइज ऑफ से किया है। ये अगर आपने सी प्रोग्रामिंग ढंग से पढ़ी है तो उसके अंदर समझ में समझाई गई होगी ये, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, तो साइज ऑफ से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लिए कि लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। रिजल्ट में हमने क्या किया, सर्च फंक्शन को कॉल किया। अब देखो हमारा क्या है, जो हमारा एलिमेंट टू बी फाउंड है, की एलिमेंट है, वो क्या है, 40, जो कहाँ प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4th इंडेक्स वैल्यू पे। अब यहाँ पे एक बार के लिए हम लिखते हैं और कंपेयर करते हैं। 1 मिनट 2 में ये मिटा दूँ बस।
हाँ जी, तो आपके जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे, एक था 2, 3, 4, 10, 40, 39 और 22, ठीक है। और मैंने कहा था कि एलिमेंट क्या है आपका 40 है। तो अब इसने क्या कहा, इंट आई इक्वल्स टू 0, मतलब इंडेक्स वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, 0 इंडेक्स वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। 0 इंडेक्स वैल्यू से इसने स्टार्ट किया। एरे ऑफ 0 पे क्या है 2 है। क्या ये हमारे की एलिमेंट के बराबर है, नहीं है। नहीं होते क्या हुआ, कंडीशन क्या आई आपकी, फॉल्स हो गई, सॉरी, ये कंडीशन फॉल्स होते ही क्या हुआ, इसने, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ये वाली फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही क्या हुआ, इसने इसको प्रिंट नहीं किया। देन इसके बाद में वापस से क्या हुआ, इसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई। 1 को इसने चेक किया, 1 लेस देन 2 यानी 1 लेस देन 2 6 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते क्या हुआ, इसने वापस से देखा कि एरे की ith वैल्यू यानी कि फर्स्ट वैल्यू 3 है। 3 क्या 40 के इक्वल है, नहीं है। तो नहीं होने पे क्या किया, इसने वापस से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट करके वापस से कंपेयर किया, अब 2 वाली वैल्यू के साथ इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो आपकी वैल्यू रखी हुई है यानी कि 4, ठीक है। 4 से कंपेयर किया 40, ऐसे ही करता गया। करता गया कब तक, जब तक ये इंडेक्स वैल्यू 4 पे नहीं आया। इंडेक्स वैल्यू 4 पे आपको मिला 40। अब इसने चेक किया कि 40 इक्वल टू 40 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन यहाँ पे जैसे ही ट्रू हुई, इसने क्या किया, 40 के जो भी इंडेक्स वैल्यू थी, आई यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू को कह रहे हैं, तो 40 की इंडेक्स वैल्यू क्या थी 4, 4 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पर आपकी कहाँ गई, ये रहा एरे। एरे के अंदर एन और एक्स हमने दिया था, तो इसने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ से इसके पास इसने रिटर्न की आई की वैल्यू यानी कि 4 रिटर्न कर दी, ठीक है। अब इसने चेक किया क्या आपके रिजल्ट की वैल्यू -1 है, -1 तो नहीं है भाई, रिजल्ट की वैल्यू क्या है 4 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसने क्या किया, इसको तो स्किप करा स्टेप को, एल्स पे आया। एल्स पे आकर के इसने प्रिंट किया, प्रिंट एलिमेंट एट इंडेक्स, तो इसने प्रिंट किया एलिमेंट एट इंडेक्स %d में क्या रखा है हमने, रिजल्ट रखा है। रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है 4, मतलब 4th इंडेक्स पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। इसने ये सिंपली इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। आई होप आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च क्या कहती है, बाइनरी सर्च बहुत सिंपल है। बाइनरी सर्च कहती है कि अब आप क्या करो, डिवाइड कर दो लिस्ट को 2 पार्ट में और फिर ढूंढना स्टार्ट करो। बाइनरी मतलब 2, तो 2 क्या कहता है कि भाई 2 पार्ट में लिस्ट को डिवाइड कर दो और लिस्ट को फिर उसके बाद में ढूंढो एलिमेंट को। तो इसके अंदर एक कंडीशन रहती है। कंडीशन जो रहती है सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन वो ये है कि आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट कैसी होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। जो भी लिस्ट आपके पास आ रही है वो लिस्ट आपकी हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो एल्गोरिदम भी देख लीजिए। एल्गोरिदम क्या कहती है, एल्गोरिदम कहती है कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास जो भी लिस्ट है उसको डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो भाई, पहली आपकी जो भी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, 0th इंडेक्स वैल्यू उसको तो आप सेट कर दो लो, और जो n-1 वाली इंडेक्स वैल्यू यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू है उसको आप क्या सेट कर दो, हाई, ठीक है। फिर लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका मिड एलिमेंट होगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका की एलिमेंट है यानी कि जो एलिमेंट आपको ढूंढना है, अगर वो आपके मिड के बराबर है तो आप क्या कर दो, सीधे सीधे मिड को रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, या तो आपका की एलिमेंट मिड से छोटा होगा या फिर आपका की एलिमेंट मिड से बड़ा होगा। अगर की एलिमेंट मिड से छोटा है, मतलब मान लो कि ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, ये आपका कोई मिड एलिमेंट है। अब ये आपका की एलिमेंट नहीं था तो क्या हुआ, अगर आपका की एलिमेंट मिडल एलिमेंट से छोटा है मतलब लेफ्ट सब लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपका की एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा हुआ तो वो कहाँ मिलेगा आपको, राइट सब लिस्ट में मिलेगा।
फिर इसके अंदर भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपका जो की एलिमेंट है, जैसे ये था, यहाँ पर आपको मिड मिल चुका था, ठीक है। अब मैंने कहा अगर मेरा की एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है तो क्या होगा भाई, लो वाली वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। लेकिन हाई की वैल्यू जो है वो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज होके क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर मिड से जस्ट पहले वाली वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हाई को क्या लिख दें, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। तो ये मिड -1 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब इसी तरीके से मान लो कि ये आपकी लिस्ट थी, ये आपका मिड एलिमेंट था, ठीक है। और इस बार जो आपकी की वैल्यू है वो मिड से बड़ी है, मतलब राइट सब लिस्ट के अंदर एलिमेंट है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हाई की वैल्यू तो सेम रहेगी, हाई तो यही वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन लो की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, और लो कौन सा बनेगा, ये वाला, यानी कि लो क्या हो जाएगा, लो इज इक्वल्स टू मिड +1 वाला एलिमेंट लो हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर लगाना है कि अब ये जो राइट सब लिस्ट है इसके अंदर मिड निकाल लो, लेफ्ट, या फिर अगर लेफ्ट सब लिस्ट में ढूंढो तो उसमें मिड निकाल लो। फिर वही सेम चीज़ चेक करो कि वो मिड के बराबर है नहीं है, मिड से छोटा है या मिड से बड़ा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है, तब तक जब तक आपका की एलिमेंट आपको नहीं मिल जाता, ठीक है। ये तो हो गई एल्गोरिथम की बात। अब आते हैं प्रोग्राम पे। एक बार मैं प्रोग्राम लिख देती हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगी। हाँ जी बच्चों, अब अगर कोड की बात करें बाइनरी सर्च के, तो ये हैश इंक्लूड stdio आप जानती हैं। इसके बाद में मैंने बी सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने एरे पास की है, ठीक है। एरे का लो क्या है वो सेट कर दिया है, एरे का हाई सेट कर दिया है, और की एलिमेंट को सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में मैंने चेक किया कि क्या मेरा जो लो की वैल्यू है वो हाई से छोटी या हाई के बराबर है। अगर ऐसा केस है तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो मेरा, मैं मिड ढूंढूंगी, ठीक है। अब मिड ढूंढना है लिस्ट का, तो उसके लिए क्या करूँ, लो जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो प्लस हाई की इंडेक्स वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूँ, तो एक मिडल वाली इंडेक्स वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये आई तो मैंने सबसे पहला काम क्या चेक किया कि जो मेरा मिड एलिमेंट है क्या वो मेरे की एलिमेंट के बराबर है। अगर ऐसा केस है तो मैं क्या कर दूँ, सीधे सीधे मिड वाले एलिमेंट को प्रिंट करा दूँ। अगर ऐसा केस नहीं है तो ऐसे केस ना होने पे क्या होगा कि मैं सबसे पहले क्या चेक करूँ कि जो मेरी एरे का मिडल एलिमेंट है वो की एलिमेंट से छोटा है, कि क्या मेरा मिड एलिमेंट मेरी की एलिमेंट से छोटा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कौन सी लिस्ट होगी, ये था मिड, ये थी लेफ्ट सब लिस्ट, मतलब मिडल एलिमेंट से छोटा है की एलिमेंट, और ये थी राइट सब लिस्ट। अगर एलिमेंट मिड एलिमेंट से की एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है तो कहाँ होगा, राइट सब लिस्ट के अंदर। राइट सब लिस्ट में मैंने बताया था आपको कि जो हाई की वैल्यू है वो तो फिक्स ही रहेगी, लेकिन लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, जो क्या हो जाएगी, मिड +1 हो जाएगी। तो मैंने यही किया है कि लो की वैल्यू को मैंने क्या सेट कर दिया, मिड +1। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर केस एक ही बचा कि जो आपकी की एलिमेंट है वो कहाँ पे है, आपके लेफ़्ट सब लिस्ट में। और लेफ़्ट सब लिस्ट में लो की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन हाई की वैल्यू चेंज हो जाती है, जो क्या होती है, मिड -1 हो जाती है। तो हाई की वैल्यू मैंने क्या सेट कर दी, मिड -1। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है एलिमेंट तो सीधे सीधे क्या रिटर्न करेगा, -1, ठीक है। अब मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन क्या कह रहा है बच्चों, मैंने एक एरे पास कर दी, सॉर्टेड एरे है, देखो 2 3 4 10 22 39 40, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे एन का साइज़ भी चाहिए था। एन का साइज़ क्यों चाहिए था, मैंने यहाँ पे जो लूप चलाया है इसके अंदर एन के साइज़ की ज़रूरत वैसे नहीं है, इसके अंदर एन की साइज़ की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लिया तो ठीक, नहीं निकाला तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की हमें यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एन की ज़रूरत हमें सॉरी एन की ज़रूरत है। एन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, रुकिए मैं बताऊँ। एन की ज़रूरत पड़ेगी हाई की वैल्यू निकालने के लिए।
हाई जो हमने सेट किया है वो क्या है हमारा लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमें एन की ज़रूरत पड़ रही है, तो एन की ज़रूरत है तो इसमें निकाल लेते हैं वही साइज ऑफ वाले फंक्शन को यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करना है तो वो आप जानते हैं, ठीक है। अब मैंने की एलिमेंट को क्या बनाया, की एलिमेंट 39 को मैंने की एलिमेंट बना दिया है, ठीक। रिजल्ट में ये क्या कर रहा है, जो हमारा फंक्शन था उसको इसने कॉल कर लिया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि 39 लिस्ट में है तो -1 तो आएगा नहीं, अगर -1 है तो सिंपली क्या प्रिंट करना है कि एलिमेंट लिस्ट में है नहीं। और ऐसा केस है नहीं तो इसको तो क्या करना होगा, इंडेक्स वैल्यू निकालनी है। अब इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखिए। हमारी जो लिस्ट है मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ एक बार। देखिए हमारी लिस्ट थी 2, then 3, then 4, then 10, then 22, then 39 एंड देन 40। हमें ये एलिमेंट ढूंढना है 39। एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 39 रखी थी। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहला काम लो सेट करो। लो सेट क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 0 वाली वैल्यू आपकी लो हो गई, और हाई क्या होगा एन यानी कि लास्ट वैल्यू, तो ये क्या हो गई हाई हो गई सेट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, क्या लो यानी कि 0 लेस देन इक्वल्स टू हाई यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6 है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते क्या किया, हम लूप में एंटर हो गए। लूप में एंटर होते ही देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सबसे पहले मिड निकाल लो। तो मिड क्या कह रहा है, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ गया 3, यानी कि 10 क्या है हमारा मिड हो गया। ये है हमारा मिडल एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा मिड है। अब 10 हमारा मिड है, तो इसने क्या कहा, अगर एरे का मिड यानी कि 10 वो अगर आपके की एलिमेंट 39 के बराबर है, जो कि नहीं है तो ये क्या हुआ, इस वाले पार्ट को स्किप करेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसने वापस से चेक किया कि एरे का मिड यानी कि एरे 3, ठीक है, यानी कि 10, क्या ये 10 लेस देन टू 39 है, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होते इसने क्या कहा कि भाई आपका हाई चेंज कर दो, मतलब लेफ्ट सब लिस्ट में चले जाओ। तो ये अब किस में सर्च करेगा, 2 3 और 4 में। एक मिनट रुकिए, एरे का मिड इज लेस देन टू एक्स, सॉरी राइट सब लिस्ट में जाएगा। लो की वैल्यू इसने क्या की, मिड +1 की है, माय मिस्टेक सॉरी। इसने क्या किया, मिड की वैल्यू कर दी है, सॉरी लो की वैल्यू कर दी है मिड +1। इसने करा लो इज इक्वल्स टू मिड +1, क्योंकि क्या है आपके की एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, आपके मिड एलिमेंट की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब राइट सब लिस्ट में जाएगा। राइट सब लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है, 22 39 एंड 40। अब इसने क्या कहा, यहाँ पे जैसे इसने आया तो ये क्या हो गया, इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, ठीक है। अब इसने देखो क्या किया, जैसे ही ये कंडीशन हुई ट्रू हुई तो अब इसने ये सेट किया, सेट करके अब क्या होगा कि इसने वापस से सेम चीज़ की है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से इसने एस्केप किया, लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ये सॉरी कंडीशन एस्केप की, कंडीशन एस्केप करके अब इसने वापस से यहाँ पर देखा, यहाँ पे क्या किया इसने, चेक किया क्या लो यानी कि लो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और इसकी वैल्यू क्या है 6, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन आ रही है ट्रू। कंडीशन ट्रू आती है, इसने क्या कहा वापस से मिड निकालो। अब मिड निकालने के लिए क्या होगा, लो यानी कि 4 प्लस हाई की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गई। तो फिफ्थ एलिमेंट जो है हमारे यानी कि 39, ये क्या हो गया, मिड एलिमेंट हो गया। मिड एलिमेंट होते ही इसने क्या कहा, सबसे पहले चेक करो कि एरे का मिड यानी कि 39 क्या वो आपके की एलिमेंट के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होते इसने क्या किया, मिड को रिटर्न कर दिया। अब देखो मिड को रिटर्न किया मतलब इसने क्या किया, रिज़ल्ट में यहाँ पर क्या होगा, रिज़ल्ट के अंदर इसने यहाँ पे आपका प्रिंट करा दिया मिड
जो कि जिसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी थी 5 थी। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू 5 इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इसने देखा क्या रिजल्ट की वैल्यू -1 है, -1 तो नहीं है 5 है, तो ये एल्स में गया। इसने कहा प्रिंट एट इंडेक्स सॉरी एलिमेंट एट इंडेक्स, यहाँ पे टाइप कराया इसने, प्रिंट कराया एलिमेंट एट इंडेक्स और उसके बाद में कौन सी इंडेक्स वैल्यू है उसको इसने प्रिंट करा दिया 5। ठीक है, तो बाइनरी सर्च बच्चों कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च में से कोई भी प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर नहीं हो पाया तो इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।